बिलीव करता हूँ नॉर्मली बजट में आपका जो ज़्यादा पैसा जो इंजेक्ट होता है ना वो इन्वेंट्री में चला जाता है। सही। इन्वेंट्री जितनी कम से कम आप बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आई बिलीव इन्वेंट्री में पैसा डालना एट टाइम्स बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उसका रीज़न होता है कि देखिए आप जब छोटे ब्रांड होते हैं ना, नए नए स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपका पूरा फोकस होता है इन्वेंट्री। अगर आपने ज़्यादा बना लिया आपको पूरा फोकस वहीं होता है कि मैं मार्केटिंग भी ऐसी करूँ अल्लाह करे ये बिक जाए, ये पैसे खुले हो जाए मेरे, ताकि मैं कुछ नया बनाने का सोचूं। सही। तो आपकी इन्वेंट्री अगर कम होगी ना तो आप एट पीस होते हैं दिमाग पे और आप कोशिश करते हैं मार्केटिंग यानी बनाने पे फोकस करते हैं, बेचने पे नहीं। बिल्कुल सही है। तो अब आपने क्या करना है, आप क्यों देखिए ये जो इस तरह की इंडस्ट्री है ना जहाँ पे कॉस्मेटिक है या स्किन केयर है, ये इसमें मुस्तकिल आपने जिद्दत लानी होती है, नई नई चीज़ें लानी है, नई चीज़ें, ताकि आप एक्टिव देखें। जैसे क्लोथिंग ब्रांड भी फॉर एग्जांपल, तो हर 2 महीने पे आपने नया उसका कलेक्शन फेंकना है भाई आपने किसी भी तरह। तो अगर इस सिनेरियो को हम देखें ना तो ई कॉमर्स पे उनको चाहिए पहली चीज़ कम से कम इन्वेंट्री। शायद 10 लाख की इन्वेंट्री में आप अच्छा खासा 7 प्रोडक्ट आपने बोला ना तो 10 से 12 लाख की इन्वेंट्री बन जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। कि आपने बोला है 30-40 प्रोडक्ट मैं इस तरह के कुछ बना लेता हूँ, सबके थोड़े थोड़े यूनिट्स बनाता हूँ और एक स्टार्ट देता हूँ अपने आपको। एक पैसा होता है कि देखें जो मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में डल जाता है, कोर में डल गया वो, सही है, वो वापस नहीं आता। वेरेज जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इस तरह की चीज़ें ना वो रोल बैक करती है। अगर आप छोटे बजट से काम कर रहे हैं तो जाहिर है फिर जो मैंने पहली चीज़ बोली ना 70 और 30 का रेशो, ये तो आपके उस पर लागू ही नहीं होगा। हो सकता है आप बोलें कि यार मैं 30 और 70 रिवर्स कर देता हूँ कि ब्रांडिंग पे 30 इन्वेस्ट करूंगा लेकिन 70 मुझे मार्केट वो भी चाहिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब आपका एक बजट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट आपने बनाई, सही है, 20-25 हज़ार 50 हज़ार की वेबसाइट बन जाती है आज। 50 हज़ार में आपने वेबसाइट बनाई, उसके बाद आपने बोला कि यार मैं पैकेजिंग वगैरह तो प्रोडक्ट कॉस्ट में डाल दूंगा तो मेरी इन्वेंट्री 12 से फॉर एग्जांपल 13 लाख हो गई। आप मार्जिन को सेट करते हैं कि भाई मार्जिन मेरा, अब जिसे लोगों को नॉर्मली ये नहीं पता कि एक प्रोडक्ट लेवल ब्रांड है उसका बेस मार्जिन जो होता है इससे कम नहीं होना चाहिए, वो 60% है। ठीक है, सही है। अगर इससे कम मार्जिन है आपको काम नहीं करना चाहिए, सही है, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत हो जाती है वरना सही आप माइनस में चले जाएंगे। तो कारोबार तो पैसे बनाने के लिए आपने किया था, माइनस करने के लिए तो नहीं किया था। तकरीबन इनिशियल अगर फेसबुक एल्गोरिथम में आप पैसा डालते हैं ना तो 2 से 3 लाख तो पहला ब्लीड हो जाता है, जहाँ फेसबुक एल्गोरिथम लर्न कर रहा है, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एल्गोरिथम में पैसा घूमेगा, लर्न करेगा, अवेयरनेस कैंपेन से फनल में कुछ लोग आना शुरू होंगे तो फिर वो खरीदना शुरू होंगे। मेन चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना आज, और खासकर जो आपने कैटेगरी बोली है, उसमें पूरा गेम चलता है इन्फ्लुएंसर का। ठीक। कि जहाँ आप इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करें, देखें इन्फ्लुएंसर और एक्टर एक्ट्रेसेस इनमें फ़र्क है, सही है। हमारे लोगों को लगता है एक्टर है तो ये इन्फ्लुएंसर भी है, सही, दोनों अलग लोग हैं। इन्फ्लुएंसर विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस यू टू बाय, एक्टर तो इंडोर्समेंट दे रहा है, सही है, वो कह रहा है अच्छा है, सही है, वो उस पर कोई ट्रिगर एलिमेंट नहीं है। उसकी जो फॉलोइंग भी है ना, तो एक्टर्स की फॉलोइंग, अब जैसे अगर हम किसी एक्टर को फॉलो कर रहे हैं उसके कहने पे ले थोड़ी लूंगा मैं, इन्फ्लुएंसर के कहने पे, और इन्फ्लुएंसर भी ऐसा जो आपकी नीश को सूट करता हो। हमारे लोग ये भी होता है कि अभी एक बंदा था वो कह रहा है मैं इससे बनवा लूँ, बोले तुम्हारी कैटेगरी से मैच नहीं कर रहा यार, तुम मूरो को जूते पहनाने की बात कर रहे हो, स्नीकर्स यार, मूरो पे स्नीकर्स नहीं जमेंगे यार, तुम्हें देने स्नीकर्स इरफान जुनेजो को पहना दो, दूसरों को पहना दो, कि जहां उसकी पर्सनैलिटी और उसकी वाइब को मैच करेगा वो, सही है। मूरो नॉर्मली आप देखें कुर्ते शलवारों में घूम रहा है, मैं उसको स्नीकर वाली वीडियो बनाऊंगा तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगेगी, और वो एज ए स्नीकर फ्रीक अच्छा दिखेगा भी नहीं, जुनेजो दिखेगा, दूसरे लोग देखेंगे, हो सकता है गजनफर दिख जाए बेकार फिल्म वाला, इस तरह करो। तो आप इन्फ्लुएंसर ओरिएंटेड कंटेंट बनाएं। तो इनिशियली आपने यूं देखा थे 4 से 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपकी वेबसाइट, इन सारी चीज़ों में डल जाएगा, जो अभी आपको रोल बैक करके पैसा नहीं मिलेगा, सही। लेकिन यही वीडियो अगर किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो है, देखें मैं इन्फ्लुएंसर क्यों कहता हूँ, लोगों को लगता है एड्स हम चलाएंगे, वीडियो कंटेंट यूजीसी अच्छा बनाएंगे और चल जाएगा। जो अगर मेटा है आज उस पर चलता है, पूरा वीडियो कंटेंट को सपोर्ट करता है, सही है। तो आपने वीडियोस बना ली, अगर आप में कोई उसमें सेलिब्रिटी फेस आ गया या कोई इन्फ्लुएंसर फेस आ गया तो आपके जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना वो डिक्लाइन आती है, नीचे आती है। तो वो आपको वो जो इन्फ्लुएंसर की कॉस्ट है वो बेनिफिट ही देती है, वो नुकसान नहीं देती आपको। आपको पता होता है मैं इतने तो इसका मुंह दिखा के बेच लूंगा। कल मुझे एक बंदे ने बोला कि आज बल्कि सुबह कि मैंने ये इन्फ्लुएंसर के दिखा के अहमद भाई 4 करोड़ की सेल तो कर ली है, सही है, और वो कोई एयरबड्स वगैरह बना रहा था। तो उसने बोला यार मैं 4 करोड़ की तो सेल इसका मुंह दिखा के कर चुका हूँ, तो उसकी इन्फ्लुएंसर की कॉस्ट तो कब बाहर निकल गई, सही है। फिर ऐसा भी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ अच्छे इन्फ्लुएंसर भी, मैं जानता हूँ, वो प्रोडक्ट लेवल पे ही मान जाते हैं। आपने बोला मैं आपको जो प्रोडक्ट्स भेज रहा हूँ ना 10,000 के प्रोडक्ट पैकेज
आप इस तरह की मुझे एक छोटी सी वीडियो बना के या अगर वो दे दें, वही वीडियो आपने चलानी है एड्स पे, वो आपको वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्ड करके आपके ROAS को भी बेहतर कर देगा और CPA को CTA को जो है वो उनको भी बेहतर कर देगा। अब हमारे यहाँ लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि ROAS क्या है। मैं ये कहता हूँ एज अ बिजनेस ओनर एक और चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना इन सारे खर्चों में, कि देखिए जब अपनी जेब से पैसा लगा रहे होते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा साउंड होना चाहिए। यू शुड नो एवरी एस्पेक्ट में पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, वो रोल बैक प्लान क्या है इस पैसे का, मेरी ROI बनती भी है कि नहीं बनती। और वो जब होगा जब आप उन चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। कल मुझे एक लड़के ने बोला कि मैं जो है ना वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख रहा हूँ। मतलब क्यों सीख रहे हो? सही में से सवाल डायरेक्ट पूछा है, क्यों सीख रहे हो? कह रहा है मुझे अपना बिजनेस बनाना है इसलिए। मतलब मज़ा आया जवाब से। मैंने उसको बोला मेरा बहुत मज़ा आया तुम्हारा जवाब सुनकर। सही है कि ये चीज़ें आप सीखेंगे समझेंगे तो अगर आप ये जो मैंने आपको बोला तो 7-8 लाख 10 लाख डल रहा है, लेकिन वो आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रोल बैक करके देगा। इन्हीं इन्फ्लुएंसर की अब एक मेरे पास ब्रांड आया रिसेंटली, वो टिश्यूज़ बेचते हैं, लाहौर बेस्ड ब्रांड है, आई वोंट नेम द ब्रांड। उसने बोला मैं 170 रुपये का डब्बा बेचता हूँ अहमद भाई, और माशाल्लाह मैं इतने जो है ना 1 लाख यूनिट तकरीबन महीना बेच लेता हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। मतलब मार्केटिंग बजट निकालो, करो मार्केटिंग में। कह रहे मार्केटिंग बजट ही नहीं है अहमद भाई। तो मैंने बोला मार्केटिंग बजट नहीं है, कह रहा नहीं, मतलब ये 170 वाला डब्बा 175 का बिक सकता है। कह रहा है क्यों नहीं बिकेगा? मतलब बस 5 रुपये मार्केटिंग का डाल दो, तुम 1 लाख यूनिट बेचते हो, 5 लाख रुपये महीने का बजट है। कह रहे ये तो सोचा ही नहीं हमने। तो ये बजट कॉस्ट का पार्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट का पार्ट है। इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको जो इनिशियल लगी हुई मार्केटिंग और ब्रांडिंग है ना वो भी बुरी, कि आप 100 रुपये मार्केटिंग के डालते हैं हर प्रोडक्ट पे। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट बनाया था, 500 यूनिट बनाया था, उसमें आपने 100 रुपये लगा दिए, तो आपके पास एक बजट आ गया। आपने बोला यार ये पैसे तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग में खर्च कर दूंगा। तो आप स्मार्टली चीज़ों के साथ कर सकते हैं कि आप कम से कम पैसे में एक अच्छी चीज़ बनाएं। इनिशियली तरीका यही है कि आप मार्केट प्लेसेस पर लिस्ट करें अपनी वेबसाइट के साथ। मार्केट प्लेसेस आपको सेल ला के देंगी, जो सेल आई ना उसमें जो आपने पैसे कमाए वो आपके मार्केटिंग का बजट है। क्या आपने दूसरे चैनल्स को यूज़ किया, सेल डेवलप की, ई-कॉमर्स ओनली, और उससे जो आपने पैसा बनाया वो अपनी वेबसाइट पे और ब्रांड पे मार्केटिंग में खर्च करना शुरू कर दे, तो आपका ब्रांड सॉर्ट है। नॉर्मली एक ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड भी 20 लाख रुपए में खड़ा हो जाता है। सही।